most welcome all of you to my YouTube चैनल लिटरेचर अचीवर्स। आइए आज हम ग्रामर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव एवं इम्पैथिक प्रोनाउन में अंतर। तो आइए देखते हैं। दोनों ही सेल्फ प्रोनाउंस हैं। क्या हमने कहा? दोनों ही सेल्फ प्रोनाउंस हैं। अंतर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट दोनों समान होते हैं। एक बार और सुन लीजिए आप लोग। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी हिंदी, इस पर बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी हिंदी होती है स्वयं को या खुद को। क्या हमने कहा? स्वयं को या खुद को होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसा कि हमने 2 एग्जाम्पल दिया है इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, तो आइए 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहला, ही इंजर्ड हिमसेल्फ। ही इंजर्ड हिमसेल्फ यानी कि उसने खुद को चोट पहुंचाई या उसने खुद को घायल किया। यहाँ पर देखिए 2 बात है, उसने खुद को चोट पहुंचाई या उसने खुद को घायल किया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई मोटिवेट माई सेल्फ। आई मोटिवेट माई सेल्फ, मैं खुद या स्वयं को मोटिवेट करता हूँ, या आप कह सकते हैं मैं खुद को प्रोत्साहित करता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इम्पैथिक प्रोनाउन। जैसा कि वर्ड से ही हमको पता लग रहा है कि इम्पैथिक का मतलब होता है दबाव डालकर। अगर आप किसी वर्ड पर दबाव डालकर कुछ उस वर्ड के माध्यम से कहना चाहते हैं तो ऐसे प्रोनाउंस इम्पैथिक प्रोनाउंस की श्रेणी में आएंगे। आइए अब इम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। इम्पैथिक प्रोनाउन जिसकी हिंदी जो होती है स्वयं या खुद। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में स्वयं को या खुद को होता है, लेकिन इम्पैथिक प्रोनाउन में स्वयं या खुद होता है। ऐसे प्रोनाउन जो वाक्य में जोर देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो वाक्य में जोर देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक बार और सुन लीजिए। ऐसे प्रोनाउंस जो वाक्य में जोर देने के लिए प्रयुक्त होते हैं या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। दूसरी बात, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, परंतु ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं। आप लोग भली भांति अवगत हैं, मेन वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब एवं इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो रहती है उसका खुद का ऑब्जेक्ट रहता है, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब रहती है इसका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो 1 बाय 1 करके इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, या माई सेल्फ दूसरे शब्द में बोल सकते हैं। जैसा कि हमने ये पहला वर्ड बोला, आई माई सेल्फ स्पीक इंग्लिश, ये करेक्ट है। आई माई सेल्फ, देखिए यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक, आई माई सेल्फ यानी कि जो वर्ड माई सेल्फ है इस पर हमने दबाव डाला, जोर डाला। आई माई सेल्फ स्पीक इंग्लिश, मैं खुद अंग्रेजी बोलता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई स्पीक इंग्लिश माई सेल्फ। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई स्पीक इंग्लिश माई सेल्फ। यहाँ पर जो वर्ड माई सेल्फ है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओनली पर्टिकुलर वर्ड माई सेल्फ पर किस तरीके से माई सेल्फ पर दबाव पूर्वक जो है उससे काम करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, जो इसकी हिंदी होती है या जो इसकी हिंदी होगी, मैं
खुद अंग्रेजी बोलता हूँ या मैं अंग्रेजी खुद बोलता हूँ। इन दोनों वाक्यों की हिंदी होगी। एंड इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फैटिक प्रोनाउन का अंतर बताने में। अगर किसी भी तरीके की कोई भूल चूक हो जा रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।